वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सहाफ़ती दुनिया की एक कदावर शख्सियत और सीनियर तरीन सहाफ़ी दासु कृष्णमूर्ति आज सुबह न्यू जर्सी अमेरिका में मुख्तसर अदालत के बाद चल बसे। इनकी उम्र 99 बरस थी और अपनी ज़िंदगी की सेंचुरी मुकम्मल करने से महज 6 माह दूर थे। इनकी मौत की खबर से सहाफ़ती हलकों में गम की लहर दौड़ गई। वो हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 1954-55 के जर्नलिज्म कोर्स के पहले बैच के तालिब इल्म थे। अपने तवील और शानदार करियर के दौरान उन्होंने मुल्क के नामवर अंग्रेजी अखबारात जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और पेट्रियाट में कलीदी खिदमत अंजाम दी। सहाफत के साथ साथ उन्होंने तालीम के शोबे में भी गिराकद्र खिदमत पेश की। वो दिल्ली के सरकर्दा इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर रहे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एपी ओपन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। साल 2001 में वो अपनी बेटी के पास अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। इनकी खिदमत के एतराफ़ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ा तुलबा ने हाल ही में 2024 में उन्हें कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा था। पोर्ट ब्लेयर इंडोमान से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाली इंडिगो की फ़्लाइट को उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब हुकाम को तैयारे में बम की मौजूदगी का ईमेल मौसूल हुआ। धमकी आमेज पैगाम मिलते ही एयरपोर्ट इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों में फिक्रमंदी पैदा हो गई और फौरी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। ताहम पायलट की महारत और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चौकसी से तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। तैयारे के लैंड होते ही हुकाम ने हंगामी बुनियादों पर तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारा और तैयारे को फौरी तौर पर एयरपोर्ट के एक अलग थलग मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और सिक्योरिटी हुकाम ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिर महफूज है। चारशंबे की अलग सुबह शहर के बेगमपेट फ्लाईओवर से एक कार उलटकर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बादिजा मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने गाड़ी और हादसे की शिद्दत का जायजा लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी को वहां से हटाने के इकदाम किए गए। इस हादसे के बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, जिसे बाद में पुलिस ने बहाल कर दिया। नेरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में आरके पुरम फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा पेश आया। आर्मी पब्लिक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाला 6 साला बच्चा हादसे में जाबक हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ऐसा लगता है कि माँ और बेटा एक 2 पहिया गाड़ी पर सवार थे कि अचानक आर्मी ट्रक से टकरा गए। हादसे की शिद्दत के बायस बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि इसकी मां शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज जारी है। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। इत्तला मिलते ही नेरेडमेट पुलिस मौके पर पहुंच गई, केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के करीब बस में आग लगने के अलमनाक वाक़ये में जाबाक होने वाले 45 अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। ये तमाम आज़मीन उम्रा थे, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक हैदराबाद से था। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के मुताबिक हर जाबक के करीबी रिश्तेदार को 2 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे, जबकि इस वाक़े में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स को 50,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। वज़ारत ख़ारिजा ने तेलंगाना हुकूमत से राब्ता करके मुतासरीन और इनके अरकान ख़ानदान की तफसीलात जमा करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से इमदादी रकम बराह रास्त मुतासरा ख़ानदानों के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी।
वाज़ेह रहे कि यह हादसा उस वक्त पेश आया था जब उम्रा ज़ायरीन से भरी बस आग की लपेट में आ गई थी, जिसके नतीजे में अफराद जाबक हो गए थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इजराइल के वज़ीर मैशियत व सनत नेर बरकात से मुलाकात की। इस आला सतही मुलाकात में इजराइल के तिजारती कमिश्नर में इजराइल इक़्तिसादी मिशन की सरबराह शेर चेल्टर्स भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला नायडू ने इस मुलाकात के सिलसिले में अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बातचीत का मरकज़ दिफा, एरोस्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने और ज़ेर ज़मीन पानी के मियार में बेहतरी जैसे अहम शोबे रहे। इसके अलावा सेमी कंडक्टर, क्वांटम लीडरशिप, तिब, तालीम और साइबर सिक्योरिटी में इजरायली महारत से फ़ायदा उठाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने इजराइल के सामने एक अहम तजवीज़ पेश की, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में एक मखसूस इजराइल इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। इस पार्क का मकसद इजरायली कंपनियों को आंध्र प्रदेश में अपनी बुनियादें मजबूत करने के लिए जगह फराहम करना है, जहाँ मिडटेक, एरो डिफेंस और क्लीन टेक के शोबे से वाबस्ता इजरायली फार्मा मुकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकेगी। इस इक़दाम से रियासत में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और रोज़गार के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में एक 7 साला लड़के की बहादुरी और हाजिर दिमागी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। इस लड़के ने अपने छोटे भाई को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। ये वाकया अरवाकुंडा के भद्रपावी स्ट्रीट में पेश आया, जहां दो मासूम भाई घर के सामने खेल रहे थे कि अचानक एक लड़का पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। मुकामी बल्दी अमले ने 15 दिन कबल पाइपलाइन की मरम्मत के लिए सड़क पर गड्ढे खोदे थे, लेकिन काम मुकम्मल किए बगैर उन्हें खुला छोड़ दिया गया। पाइपलाइन से पानी के खराज की वजह से ये गड्ढा गहरे तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। खेलते हुए 5 साला प्रणीत का पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूबने लगा। इसे डूबता देखकर उसके 7 साला बड़े भाई लंगेश ने खौफजदा होने के बजाय फौरी तौर पर भाई का हाथ थामा और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद और बच्चों के वालिदैन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। इनका कहना है कि बल्दी हुकाम की मुजरिमाना लापरवाही की वजह से आज एक मासूम की जान जा सकती थी। इत्तला मिलते ही जब हुक्काम मौके पर पहुंचे तो वकीलों ने इनका घेराव किया और शदीद एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में उदयगिरी बंदगानीपल्ली घाट रोड पर तेंदुए की मौजूदगी के बाद मुसाफिर और मुकामी अफराद में शदीद खौफ और हरास फैल गया। इत्तला के मुताबिक रात में वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी वालों ने इस जंगली जानवर को सड़क के करीब देखा, जिसके बाद कई अफराद ने अपनी गाड़ियां रोक दी या रफ्तार धीमी करके इसका नजारा किया। मुकामी अफराद का कहना है कि इस इलाके में अक्सर तेंदुए की नकलो हरकत देखी जा रही। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और इलाके का तफसीली मुआयना किया। तलाशी के दौरान हुकाम को तेंदुए के पंजों के निशानात मिले, जिससे इस इलाके में जंगली जानवर की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। महकमे जंगलात के हुकाम ने अवाम के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की कि वो घाट रोड पर सफर के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें, खास तौर पर रात के वक्त गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे को स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापस लैंडिंग करना पड़ा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के तैयारे एयरफोर्स वन को बिजली के एक छोटे मसले के सबब वाशिंगटन वापस लौटना पड़ा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर के तैयारे की वाशिंगटन डीसी वापसी का फैसला मामूली मसले के बायस हुआ। सदर एक और तैयारे में अपना सफर जारी रख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर के साथ सफर करने वाले व्हाइट हाउस के एक रिपोर्टर ने बताया कि तैयारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद एयरफोर्स वन के प्रेस कैबिन की लाइट्स कुछ लम्हों के लिए बंद हुई। उन्होंने बताया कि तैयारे के अमले की जानिब से कोई वजाहत पेश नहीं की गई और फिर तैयारा वापस लैंड कर दिया गया। वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिकी सदर के लिए एयरफोर्स वन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले 2 तैयारे तकरीबन 4 दहों से सर्विस में है। व्हाइट हाउस ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि सदर ट्रंप
इंडोज जॉइंट बेस से एक दूसरे तैयारी के जरिए रवाना हो रहे हैं। ट्रंप आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वो दावोस के कांग्रेस सीनियर से खिताब करेंगे। ये खिताब हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से 7:45 पर होगा। इजरायली बमबारी का शिकार गजा में शदीद सर्दी की वजह से फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इन दिनों शदीद सर्दी है। ठंड की शिद्दत से 4 माह का शीरखोर बच्ची जाबक हो गई। रिपोर्ट के में बताया गया कि गजा में शदीद ठंड से जाबक बच्चों की तादाद 9 हो गई। मौसम सरमा में बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों फलस्तीनी ख़ीमों में रहने पर मजबूर रहे। दूसरी जानिब इजरायली फौज की गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी गजा में इजरायली जेर कब्जा इलाकों में तोसी कर दी गई, जबकि खान यूनिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दिया गया। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की बड़ी पहल। अब हर साल जुलाई में हैदराबाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉलोअप इजलास होगा मुनाकिद। दिलचस्प और खुशगवार मंजर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना की मशहूर अदाकार चिरंजीवी से मुलाकात। मदीना बस हादसा। वज़ीर-ए-आज़म ने जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपये की माली इमदाद का कर दिया ऐलान। तेलंगाना में एक ही दिन में 3 किसानों की खुदकुशी। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने खुदकुशी पर गहरी तशवीश का किया इजहार। केजरीवाल ने इसे कांग्रेस हुकूमत की नाअहली करार दिया। बल्दी इंतखाबात से कब्ल कांग्रेस को जबरदस्त झटका। चेन्नूर के सीनियर कांग्रेस लीडर राजी रेड्डी ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। केटीआर ने राजी रेड्डी का खैर मकदम किया और गुलाबी खंडवा पेश किया। मुकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ करने डीजीपी से नुमाइंदगी। उलमा मशाइख की श्रीधर रेड्डी से मुलाकात। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कमिश्नरों के तबादलों के अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म व नक्श ने सेक्रेटरी टीके श्रीदेवी जियो 87 जारी किया। सहाफत की दुनिया में एक और कदावर शख्सियत और सीनियर तरीन सहाफ़ी दासू कृष्णमूर्ति चल बसे। वो 99 बरस के थे। इनकी मौत की खबर से सहाफती हलकों में गम की लहर दौड़ गई। चंद्रबाबू नायडू की डाउस में इजरायली वजीर से मुलाकात। एपी में इजराइल इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की तजवीज़। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.